बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, अगर किसी को वहम है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो वो अपने जहन से इस वहम को निकाल ले, क्योंकि इलेक्शंस तो अब होकर रहेंगे। देखिए, एक तकसीम तो खैर बहरहाल हो गई है। उसकी वजह यह है कि अब सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं हो रहा है। स्क्रिप्ट कुछ और कह रहा है, अवाम कुछ और कह रही है। स्क्रिप्ट कुछ और कहता है, किसी और तरीके से चलने को कहता है, अवाम कुछ और सोचती है। इसलिए सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं हो रहा है, लिहाजा इलेक्शंस तो अब होने जा रहे हैं। इसकी वजह मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने असल मामले को बदला है, या ब्यूरोक्रेट्स असल आप समझें कि गवर्नमेंट के साथ उन्होंने हैंड किया है, या ये जो सो कॉल्ड पार्लियामेंट है ना, सो कॉल्ड पार्लियामेंट इसलिए क्योंकि ये लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो है नहीं। इनका इरादा कुछ और था, ब्यूरोक्रेट्स इनके साथ जो है ना वो खैर वो आइन और कानून के तहत चल रहे थे, इसलिए वो इनके साथ जो है ना वो हाथ नहीं किया, वो तो आइन के मुताबिक चले हैं। इनके साथ समझे गेम हो गई है। ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किरदार अदा किया, क्यों मैं कह रहा हूं इलेक्शन हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मामला है नाज़रीन किराम इस वक्त है, तीन बड़े इस्तीफे इस वक्त आखिरी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तीन बड़े इस्तीफे। ये कौन से इस्तीफे हैं, ये क्या प्लान किया गया है, और इस पे किस तरह से जो है ना वो अमल दरामद किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आर्मी चीफ की पार्लियामेंट में होने वाली गुफ्तगू के कुछ मजीद हिस्से नाज़रीन किराम सामने आ चुके हैं, कुछ मजीद चीजें सामने आ चुकी हैं। आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट में सिर्फ बात नए पुराने पाकिस्तान की नहीं हुई, नए पाकिस्तान के बारे में कहा क्या गया था, आर्मी चीफ ने उसके ऊपर क्या कहा, ठीक है, ये भी बातें जो है ना वो सामने आ चुकी हैं। सो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम इस बात को जहन में बिठा लीजिए, उन तीन इस्तीफों के बारे में आपको बताने से पहले इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेट जेल जाने से भी डरता है और ब्यूरोक्रेट नौकरी के जाने से भी डरता है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी की टिल्ट तो हो सकती है किसी तरफ, लेकिन वो सियासतदानों की तरह सियासत नहीं कर सकते हैं। सियासतदान ना अहल होकर भी अहल हो जाता है। सियासतदान जो है वो नाअहल होने के बाद भी अवाम में मकबूल रहता है। सियासतदान की पूरी जिंदगी की सियासत होती है, जबकि ब्यूरोक्रेसी की ठाठ बाट नौकरी तक होती है। जिस दिन वो रिटायर्ड होते हैं उस दिन वो ठाठ बाट भी खत्म हो जाती है, उस दिन वो जो है ना वो आवाज में रोब और दबदबा भी खत्म हो जाता है, और उस दिन सारे जो है ना वो पोजीशंस भी खत्म हो जाती हैं। लिहाजा ब्यूरोक्रेट को सबसे ज्यादा प्यारी अपनी नौकरी होती है, वो किसी सूरत भी नौकरी को दांव पे लगाना नहीं चाहता। इसीलिए नाज़रीन किराम कुछ अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स ने ये जो इलेक्शंस वाली गेम है ना, ये अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स ने पलटी है। वो किस तरह से, कल जब अदालत को कैसे पता कि नॉन फूड अकाउंट के अंदर इतना पैसा पड़ा है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है वो, उन्हें किस तरह से पता। ब्यूरोक्रेट्स ने जब ये देखा कि सियासतदान एक खास तरफ जा रहे हैं और अदालत आइन की तरफ बुला रही है, सो दे जस्ट डिसाइडेड कि उन्होंने अपनी नौकरी की कुर्बानी नहीं देनी है। सियासतदान जो कुछ दिल करते रहे, तो लिहाजा उन्होंने सब कुछ माना। ये भी मान गए जी पैसे भेज सकते हैं, ये भी मान गए कि किस अकाउंट से निकाल के भेज सकते हैं, और ये भी मान गए कि जनाब हम इस तरह से कर लेते हैं। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी जो है वो नाज़रीन किराम इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ कल की बात नहीं है, मैं आपको आगे के लिए भी बता रहा हूं कि अब सियासतदान वर्सेस जजेस या खुफिया हाथ हो सकता है। बीच में से ब्यूरोक्रेसी अपने आप को साइड पे करती चली जा रही है, और ब्यूरोक्रेसी वाज़ेह तौर पर अपनी पोजीशन ले रही है कि वो दे आर स्टैंडिंग बाय लॉ, वो कानून के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा जहां ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, अब ये देखेंगे कि चीजें अब से बेहतर होंगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने जितना प्रेशर बर्दाश्त करना था वो उन्होंने कर लिया। वो डायरेक्टली जजेस के हथौड़े के नीचे नहीं आना चाहते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। अब आ जाते हैं तीन इस्तीफों की तरफ। और हाँ, एक और बात तो मैं भूल ही गया, जस्टिस काजी और जस्टिस तारिक क्या प्लान कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं तीन इस्तीफों की तरफ। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक आखिरी कार्ड की हैसियत से एक प्लान किया गया है, और वो प्लान बिल्कुल काबिल अमल बनाया जा रहा है। वो प्लान ये है कि अगर वो किसी भी तरह जो है ना वो इनकी बात नहीं सुनी जाती है और ये फंस जाते हैं बंद गली के अंदर, और ना इधर जा सकते हैं और ना उधर जा सकते हैं, तो आखिरी कार्ड ये चलाने के लिए तैयार हैं, और वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर के सीनियर मेंबरान का इस्तीफा दे दिया जाए। जब ये इनका इस्तीफा हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर गैर फाल हो जाएगा। जब अमली तौर पर गैर फाल हो जाएगा
तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवा सकेगा। ये आखिरी है। अब बहुत सारे लोगों की इसमें राय है। कुछ लोग ये कहते हैं, देखिए अगर इस तरह की सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सीनियर जज चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है तो उनकी इत्तला क्लियर जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है। अमेंडमेंट के बाद तो जो इलेक्शन कमीशन का सीनियर ओहदेदार होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप मेजॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के जो है ना वो फारिग हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम यह होगी कि अब इलेक्शन कमीशन के महकमे को कैसे चलाया जाए। अब यहां पर मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं, यही प्लान किया गया है कि या तो पांचों के पांचों लोगों का इस्तीफा दिलवा दिया जाए और साथ में किसी तरह से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करके उन्हें आगे की जो है ना वो ख्वाब दिखा के और ये सारी चीजें की जाएं तो जो है ना वो इलेक्शन कमीशन को इससे रोका जाए। देखिए ना उसके बाद बहुत कुछ होना होता है, बहुत सारी चीजें अगर इलेक्शन कमीशन घर चला जाता है और इलेक्शन कमीशन नहीं देखता तो बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं, बहुत सारी चीजें जो जिन्होंने चलना होता है वो हो नहीं पाती हैं और सारे का सारा मामला जो है ना वो खराब हो जाता है। इस बात को समझिएगा। लिहाजा नाज़रीन किराम इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि ये आखिरी प्लान बनाया गया है। बट हमारी इत्तलात ये कहती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस इकदाम को उठाने के बाद अगर वो इस तरह से करते हैं तो आर्टिकल 6 की तलवार उनके सर पर लटक रही होगी। और मैं अगेन बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिस्ट्री उठाकर देखें तो वो भी एक ब्यूरोक्रेट है और ब्यूरोक्रेट को सबसे ज्यादा मसला मैं पहले आपको बता चुका हूं नौकरी से होता है और नौकरी के बाद उसके करियर से होता है। आगे आने वाले दिनों में क्योंकि वो अपना करियर तो खत्म कर चुका है, रिटायर्ड होकर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आर्टिकल 6 और अगली जिंदगी जेल के अंदर ये एक डर और खौफ रहेगा। तो लिहाजा इन 3 इस्तीफों के आगे बंद बांधने का प्लान भी नाज़रीन किराम बनाया गया है। अच्छा, एक और चीज इस वक्त जो है ना वो उमर चीमा साहब खबर दे रहे हैं, एक और प्लान हो रही है चीज, वो ये है कि जिस कानून के ऊपर हुक्म इम्तना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस ने, उस कानून का नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन फिर भी होगा। हुकूमत उस नोटिफिकेशन को निकालेगी और उस कानून को बनाएगी ही बनाएगी। बात समझिएगा, उस पे सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना दे चुकी है, लेकिन ये क्या करेंगे कि उसका गजट नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जब वो कानून बन जाएगा तो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद उस कानून के तहत नए बेंचेस बनाने के वो 2 लोग इख्तियार में आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो पिक्चर अभी बाकी है, लड़ाई का खात्मा नहीं हुआ है। जिस बिल के ऊपर हुक्म इम्तना दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट, उस बिल को हुक्म इम्तना के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सकता है। और जस्टिस काजी फायज और जस्टिस सरदार तारिक, उमर चीमा की खबर है, हो सकता है कि वो उसको इस्तेमाल करते हुए, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए नाज़रीन किराम को जो है ना वो इस तरह का लाहे अमल अपना लें और फिर इसी बिल को इस्तेमाल करते हुए अपने बेंचेस बनाएं और फिर इसी बिल को इस्तेमाल करते हुए अपील का हक भी दे दिया जाए। अच्छा, चूंकि ये मुअत्तल है तो पार्लियामेंट ने एक और चाल चली है। पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट में बैठे हुए लूली लंगड़ी पार्लियामेंट ने उन्हें क्या किया है कि जजमेंट रिव्यू बिल एक पेश किया है। इस जजमेंट रिव्यू बिल से यह होगा कि जो रिव्यू के अंदर आपको रिव्यू करने के लिए इख्तियार होता है, असल में अपील के लिए अलग होती है चीजें और रिव्यू के लिए अलग है, तो इन्होंने यह किया है कि अपील वाले तमाम चीजें रिव्यू के अंदर दे दें। यानी कि अपील के अंदर यह होता है कि वो बेंच नहीं सुनता, जितने लोगों का बेंच सुन रहा होता है उससे ज्यादा बड़े लोगों का बेंच सुनता है। तो ये अपील में अपील की तरफ नहीं जा रहे बल्कि रिव्यू की तरफ, रिव्यू में भी अपील वाले इख्तियारात को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी बिल जो है ना वो उड़ाकर रख देगी। बट नाज़रीन किराम इस वक्त जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं, सारे मामला जो है वो किए जा रहे हैं। इसको एक बड़ी अजीब सूरत हाल की तरफ जो है ना वो ले जाया जा रहा है और मामला जो है वो तसादुम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इलेक्शंस तो होंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।